रामेश्वरम धाम वन ऑफ द 4 धाम एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा जो बना हुआ है इंडिया के साउथ स्टेट तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड पे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। अग्नि तीर्थम यहाँ पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों का दर्पण करते हैं तथा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर गौदान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है गौदान करने से मृत्यु व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में दर्शन के पहले अग्नि तीर्थम में अवश्य स्नान करें। ऐसी मान्यता है जब श्री राम रावण का वध करके लौटे थे तब उन्होंने सबसे पहले यहीं पर आके स्नान किया था। इसके बाद मंदिर परिसर में जाकर 22 कुंड में स्नान करना पड़ता है। 22 कुंड में स्नान करने के लिए पर पर्सन 25 रुपये की टिकट है। ऐसी मान्यता है 22 कुंड में स्नान करने से आप अपने सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप वस्त्र बदलकर मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ हम सबने अग्नि तीर्थम में स्नान कर लिया। अब हम अग्नि तीर्थम से सीधा 22 कुंड में स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कुंड स्नान के दौरान आप अपना फ़ोन लॉकर में रखवा सकते हैं। बाईस कुंड के स्नान के लिए आपको नॉर्थ गेट से जाना होगा। यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे तब उन्हें ऋषि मुनियों ने बताया कि उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और वह शिव भक्त भी था। इसके निवारण हेतु ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को शिव पूजन के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी और मुहूर्त भी बीता जा रहा था। तब माता सीता ने अपने हाथों से ही रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग को आज भी रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए वह भी स्थापित की गई, जिसे हनुमंतीश्वर के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लेकर आए थे, जिसमें से एक विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरी हनुमंतीश्वर के नाम से। यहाँ पर 22 कुंड में स्नान के लिए बहुत बड़ी लाइन थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। करीब आधा घंटा लाइन में रहने के बाद हम 22 कुंड में नहाने के लिए पहुंचे। यहाँ मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग 22 कुंड में स्नान कर चुके हैं। अब हम लोग अपने वस्त्र बदलकर भगवान श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन हेतु प्रस्थान करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। वहाँ दिए की रोशनी में भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु के पेरुमल अवतार के भी दर्शन आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप गणेश जी के, कार्तिकेय, अष्टलक्ष्मी, माँ पार्वती के अलग अलग रूपों के दर्शन कर सकते हैं।
आप सुबह 5 से 6 बजे स्फटिक लिंगम के दर्शन जरूर करें। इस मणि को शेषनाग का रूप माना जाता है, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। मंदिर परिसर के अंदर एक विशाल हाथी है। यह मान्यता है कि हाथी सौभाग्य, प्रचुरता और दीर्घ आयु का आकर्षित करता है, इसलिए ज्यादातर मंदिर में एक हाथी होता है। मंदिर में प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप पश्चिम गेट से बाहर आते हैं तो आपको यहाँ अनेकों दुकानें मिलेगी। आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ हैं, जिसमें से ये वाली मूर्ति 15 से 20 साल पुरानी है और अंदर की मूर्ति 500 से 600 साल पुरानी है। यहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन्स भी हैं। यह पत्थर 36 किलो और 45 किलो के हैं। 1964 के साइक्लोन के दौरान धनुषकोडी से कुछ पत्थर रामेश्वरम की ओर आ गए थे। ऐसी मान्यता है, रामायण काल में इन पत्थरों से श्रीलंका तक पुल बनाया गया था। श्री नटराज टेम्पल। श्री नटराज टेम्पल पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने ही है। इस मंदिर की शिल्पकला देखने लायक है। इस मंदिर में आप भगवान शिव के नटराज रूप के दर्शन कर सकते हैं। लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की थी ताकि उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सके, और इसी वजह से इस जगह का नाम लक्ष्मण तीर्थम पड़ा। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान कहते हैं। ये शिवलिंग आदि काल से यहाँ पर विद्यमान है। कोथंडन रामर टेम्पल। रामेश्वरम से धनुषकोडी जाने वाले मार्ग से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर कोथंडन रामर मंदिर है, जो चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जो लगभग 500 से 1000 वर्षों से यहीं स्थित है। 1964 के तूफान के बाद भी इस मंदिर की खूबसूरती आज भी वैसी ही है। यहाँ पर श्री राम जी को धनुष के साथ दर्शाया गया है। कोथंडम अर्थात धनुष, तभी इस जगह का नाम कोथंडम राम स्वामी मंदिर रखा गया है। कहा जाता है कि विभीषण जी ने इसी जगह श्री राम जी की शरण ली थी, और रावण के वध के बाद श्री राम जी ने इसी जगह विभीषण जी का राज तिलक किया था। इस मंदिर में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और विभीषण जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर आप गरुड़ जी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहानी को दीवारों पर मंदिर में पेंटिंग में दर्शाया हुआ है। कहा जाता है यह मूर्तियाँ 800 साल पुरानी हैं। और मंदिर के सामने जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपको रामशिला देखने को मिलेगा, या आप फ्लोटिंग स्टोन भी बोल सकते हो। और 20 रुपये दे के आप इसको अपने सिर पर रखकर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम सब ने एक एक करके इस शिला को स्पर्श किया और फ़ोटो क्लिक करवाया।
धनुषकोडी जाने वाला रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। बंगाल के खाड़ी का पानी गहरे नीले रंग का है और हिंद महासागर का पानी हल्के हरे रंग का है। अरिचल मुनई, यह भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी स्थान है। यहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रिज भारत को श्रीलंका से जोड़ता है और यहाँ से श्रीलंका की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। यहाँ पर जो स्तंभ है उस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थर से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम माता सीता को वापस ले आए और विभीषण जी को लंका का नया राजा घोषित कर दिया गया। जब श्री राम जी वापस जाने लगे तब विभीषण जी ने प्रभु राम से राम सेतु को नष्ट करने को कहा। उस समय भगवान श्री राम ने अपने धनुष के सिरे से सेतु को तोड़ दिया। इस प्रकार इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। यहाँ आज भी 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यह सेतु बस 5 दिन में बनाया गया था। बंगाल की खाड़ी के तरफ आप नीचे उतर के भी जा सकते हैं। यहाँ पर माता सीता ने रेत का शिवलिंग बनाया था, इसलिए श्रद्धालु यहाँ आके रेत का शिवलिंग बनाते हैं और शिवजी से मनोकामना करते हैं। यहाँ आपको चारों तरफ बस समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। यह भारत का अंतिम छोर है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। धनुषकोडी या धनुषकोटी भी कहा जाता है। धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष पे रखा गया है। धनुषकोडी के एक तरफ गहरे पानी के लहरों का हिंद महासागर और दूसरी तरफ शांत बंगाल की खाड़ी है। एक समय पर यह बहुत समृद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, चर्च, इनके आज भी अवशेष मौजूद हैं। धनुषकोडी नगर 1964 के साइक्लोन में ध्वस्त हो गया था और फिर उसे आज तक नहीं बनाया गया। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लाइन थी जो तूफान के बाद रेलवे की पटरी क्षतिग्रस्त हो गई और धीरे धीरे बालू के टीलों से ढक गई। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर आप सीप से बनी हुए वस्तुएं, मोती से बनी हुई वस्तुएं और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप 5 बजे तक ही रुक सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है। लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। इसे समुद्री सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यहाँ से आपको चारों तरफ दूर दूर तक समुद्र ही दिखाई देगा। यहाँ के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। अग्नि तीर्थम से 2 किलोमीटर आगे उत्तर दिशा में आपको ये खूबसूरत सा जेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर रनिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं। यहाँ ऊपर बहुत सारे नाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सनराइज़ देखने आ सकते हैं। इस जगह से फेरी भी जाती है। आप यहाँ पर बोट राइड भी कर सकते हैं। इस जगह पर आप बहुत सुकून का अनुभव कर सकते हैं। समुद्र की लहरें, ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देती है। पंबन ब्रिज, 1914 में पंबन ब्रिज का निर्माण हुआ। यह सबसे खतरनाक रेल रूट के साथ साथ सबसे लंबा रेल ब्रिज भी हुआ करता था। इसको लगभग 110 साल हो गए हैं। 1984 के साइक्लोन में भी यह बच गया। यहाँ से गुजरते समय आप समुद्र के बेहद सुंदर और आकर्षक नज़ारे देख सकते हैं। यह भारत का कैंटिलीवर ब्रिज में से एक है। रेलवे ट्रैक को ऊपर उठाया जा सकता है ताकि जहाज वहां से गुजर सके। पहले पंबन ब्रिज पर सिर्फ रेलगाड़ी चलती थी। उसके बाद एक सड़क पुल का भी निर्माण किया गया जिसे इंदिरा गांधी पुल भी कहा जाता है। पंबन ब्रिज अपने समय का सबसे लंबा समुद्री पुल था और भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है।
विलोंदी तीर्थम समुद्र तट से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह शुद्ध पानी का कुआं एक अद्भुत चमत्कार है। भक्त इसकी उपस्थिति को रामायण के महाकाव्य के पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं। यह रामेश्वरम का पवित्र तीर्थ स्थल है। जब सीता माता ने प्यास लगने की बात कही तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में एक तीर मारा और वहां से एक जलधारा प्रकट हुई जिसमें शुद्ध पानी बहने लगा। इसका पानी पीकर देवी सीता ने अपनी प्यास बुझाई थी। विलोंदी का अर्थ है तीर से छेदा हुआ स्थान और तीर्थम का अर्थ है पवित्र जल। इस जगह पर चारों तरफ समुद्र का खारा पानी है और इस तीर्थम में मीठे जल का पानी है। यह भगवान की कृपा ही है। विलोंदी तीर्थम को बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आकर आप जल भी पी सकते हैं। विलोंदी तीर्थम के पास ही एक शिव मंदिर भी है। जब आप रामेश्वरम को एक्सप्लोर करेंगे तब आपको जगह जगह पर छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे मंदिर देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से हमें यह एक मंदिर मिला जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप हमें देखने को मिले। कैसे कैसे ज्योतिर्लिंग जगह जगह पर बने हुए हैं, उनका स्वरूप हमें यहाँ पे देखने को मिला।